दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल हाईली इन्फ्लुएंस्ड है बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टिंग स्टाइल से, जहाँ पर वो अच्छी कंपनीज के चीप स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। उनका मानना था कि जब एक अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से नीचे हो तब हमें उसे बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए, जो बिल्कुल सही भी है। वो बेंजामिन ग्राहम के सिगार बट अप्रोच से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, जिसमें वो ऐसी कंपनीज खरीदते थे जिसकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो, जो बैंक्रप्सी के कगार पर हो, जो काफ़ी कम दाम में मिल रही हो, और यही पहले उनका स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग स्टाइल था। लेकिन 1959 में वॉरेन बफेट चार्ली मंगर से एक डिनर पार्टी में ओमाहा में मिलते हैं, जिसके बाद वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर इंस्टेंटली थिंकिंग पार्टनर्स बन जाते हैं, जिसके बाद वॉरेन बफेट का मार्केट को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अब वो चीप स्टॉक्स पे ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी बिजनेस पे भी फोकस करते हैं। ये चार्ली मंगर ही थे जिन्होंने वॉरेन बफेट को क्वालिटी कंपनीज एक फेयर प्राइस में खरीदने की सलाह दी थी। उन्होंने ही वॉरेन बफेट को बताया था कि अगर हम किसी भी वैल्यूएबल कंपनी को पेशेंस के साथ होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो वो हमें फ्यूचर में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। वॉरेन बफेट ने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया है कि अगर चार्ली मंगर ना होते तो बर्कशायर हैथवे आज जिस मुकाम पे है वो वहाँ नहीं होती। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम वॉरेन बफेट की नहीं चार्ली मंगर की पैसे और इन्वेस्टिंग को लेकर अप्रोच को देखेंगे। उनके भी कुछ रूल्स थे मनी और इन्वेस्टिंग को लेके जो वो फॉलो किया करते थे, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उनके वो अजीब 5 मनी रूल्स जिससे वो और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स बने। दोस्तों, चार्ली मंगर अपनी अर्ली लाइफ में एयरपोर्ट पे वेदर फोरकास्टिंग का काम किया करते थे। उनका काम पायलट्स को ये बताना था कि मौसम उड़ान के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन चार्ली मंगर ने अपने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कहा कि जब मैं वेदर फोरकास्टिंग का काम करता था तब मैं ये सोचता था कि आखिर मैं इन पायलट्स को कैसे आसानी से मार सकता हूँ या मैं इस प्लेन को कैसे क्रैश कर सकता हूँ। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि ये उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी, बल्कि ये उनका एक रूल था, एक ऐसा रूल जिसकी वजह से चार्ली मंगर और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बने। तो चलिए अब इन रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इन्वर्जन थिंकिंग। चार्ली मंगर पायलट को मारने या प्लेन को क्रैश करने की बात क्यों सोचते थे? दोस्तों, ये कोई उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी, ये कोई पागलपन नहीं था, ये था उनका रूल नंबर 1, इन्वर्जन थिंकिंग। चार्ली कहते थे सक्सेस के बारे में सोचने से पहले ये सोचो कि फेलियर कैसे होगा, यानी पैसे कैसे कमाऊं ये मत सोचो, पैसे कैसे डूब सकते हैं ये सोचो। स्टॉक मार्केट में लोग ये पूछते हैं कि इस स्टॉक से कितना रिटर्न मिलेगा, वहीं चार्ली मंगर पूछते थे कि इस स्टॉक में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और फिर वो एक एक करके उन सब चीज़ों को हटा देते थे जो पैसे बर्बाद कर सकती हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, रॉन्ग वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी रिस्क। उनका मानना था अगर तुम फेलियर से बच गए तो सक्सेस अपने आप आ जाती है। इसलिए पहला सवाल ये नहीं होता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन पहला सवाल ये होता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, और फिर बस उस हार से दूर रहना है और आपकी जीत तय है। रूल नंबर 2, नेवर लूज मनी। इन्वर्जन थिंकिंग के बाद चार्ली मंगर का सबसे पावरफुल रूल आता है, नेवर लूज मनी। इस रूल में बस वो इतना कहते हैं कि रूल नंबर 2 ये है कि रूल नंबर 1 को मत भूलो। अब ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन फॉलो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोग ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा। वहीं चार्ली ये सोचते थे कि इसमें मैं पैसा कैसे खो सकता हूँ। उनके लिए हाई रिटर्न से पहले कैपिटल प्रोटेक्शन आता था, क्योंकि चार्ली का मानना है अगर तुम अपना कैपिटल ही सेफ नहीं कर सकते तो रिटर्न का क्या ही मतलब। चार्ली कहते थे बड़ा रिस्क लेना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होता, बल्कि बड़ा रिस्क समझना स्मार्ट इन्वेस्टिंग होता है। इसलिए वो कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते थे जहाँ डाउनसाइड ज़्यादा हो और अपसाइड उम्मीद के पार हो। उनका मानना था पहले पैसे बचाओ फिर पैसे बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए टिकते हैं वही लोग आखिर में जीतते हैं। रूल नंबर 3, इन्वेस्टर्स टेम्परामेंट। अब आता है वो रूल जो 90% इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर कर देता है, इन्वेस्टर्स टेम्परामेंट। चार्ली मंगर कहते हैं मार्केट गिरे, पोर्टफोलियो 20%, 30%, कभी कभी 50% तक टूट जाए, और अगर तुम घबरा जाओ, नींद उड़ जाए, हर मिनट अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करने लग जाओ, तो समझ जाना प्रॉब्लम मार्केट में नहीं तुम्हारे टेम्परामेंट में है। चार्ली मंगर का मानना था मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन इन्वेस्टर का काम है शांत रहना। जो इन्वेस्टर गिरावट में पैनिक करता है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में विनर नहीं बन सकता। चार्ली मंगर कहते थे अगर तुम मार्केट की 50% गिरावट को शांति से हैंडल नहीं कर सकते तो तुम इन्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हो। उनके लिए मार्केट क्रैश कोई इमरजेंसी नहीं था, ये बस बिजनेस एज यूजुअल था, क्योंकि जो लोग इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं वही लोग मार्केट के शोर में भी सही डिसीजंस ले पाते हैं।
इसलिए इन्वेस्टिंग में IQ से ज़्यादा ज़रूरी होता है EQ और पेशेंस। मार्केट गिरेगा, खड़ा होगा, लेकिन जो हर सिचुएशन में शांत रहेगा आखिर में वही पैसा कमाएगा। रूल नंबर 4, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। चार्ली मंगर का मानना था कि हम सब कुछ नहीं जानते और यही मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग कम जानते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ज़्यादा समझने का दिखावा करते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है, न्यूज़ पॉजिटिव है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। चार्ली कहते थे सिर्फ उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसे तुम अंदर तक समझते हो। अगर कल स्टॉक 25% तक गिर जाए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि खुश होना है या फिर डरना है, तो समझ लेना तुम अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर हो। उनका एक सिंपल सा रूल था, जो समझ नहीं आता उस पर ओपिनियन भी मत बनाओ, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। चार्ली कहते थे हम स्मार्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, हम स्मार्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते। इसलिए मार्केट में जीतने के लिए, पैसा बनाने के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता, बस अपनी लिमिट पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब आता है चार्ली मंगर का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ब्रूटल रूल नंबर 5, ग्रेट बिजनेस ओवर ग्रेट मैनेजमेंट। वो कहते थे कि हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जो इतना स्ट्रांग हो कि अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो भी बिजनेस टिका रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर ग्रेट बिजनेस और ग्रेट मैनेजमेंट में किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हमेशा ग्रेट बिजनेस को चूज़ करो, क्योंकि वीक बिजनेस में बेस्ट मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाती, और अगर स्ट्रांग बिजनेस में एवरेज मैनेजमेंट भी है तो भी काम चल जाता है। स्ट्रांग ब्रांड, रिपीट कस्टमर्स, प्राइसिंग पावर, कंपटीशन से प्रोटेक्शन, इसी को कहते हैं बिग मोट। चार्ली का मानना था बिजनेस जितना सिंपल होता है उतना ही पावरफुल होता है, वहीं बिजनेस जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना ही वो रिस्की होता है। इसलिए वो ऐसे बिजनेस को पसंद करते थे जो समझने में आसान हो और चलने में स्ट्रांग हो। उनका रूल क्लियर था, पहले बिजनेस की क्वालिटी देखो, फिर मैनेजमेंट की पर्सनैलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा हमेशा स्ट्रांग बिजनेस के साथ ही रहता है। तो दोस्तों ये थे चार्ली मंगर के बताए हुए 5 मनी रूल्स, जिनका यूज़ करके चार्ली मंगर और उनके पार्टनर वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बने। तो इन 5 रूल्स में से आपको सबसे बेस्ट रूल कौन सा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।